मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद दुखद खबर लेकर आए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। एक ऐसा नाम जिसने भारत को आर्थिक संकट से उभारा, दुनिया में भारत का मान बढ़ाया और सादगी और ईमानदारी से अपनी अलग पहचान बनाई। आज हम इस वीडियो में उनकी पूरी जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियां और उनकी विरासत को विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन साधारण था, लेकिन वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। अर्थशास्त्र में उनकी गहरी समझ ने उन्हें जल्द ही एक प्रख्यात अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित कर दिया। मनमोहन सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत अकादमिक क्षेत्र से की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में काम किया और फिर भारत में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उन्होंने भारत के मौद्रिक नीतियों को दिशा दी। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की राह पकड़ी। उनका 1991 का बजट भाषण ऐतिहासिक था। उन्होंने भारत को संकट से बाहर निकाला और दुनिया के लिए एक नई आर्थिक शक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। यह एक ऐसा समय था जब देश को एक स्थिर और समझदार नेतृत्व की आवश्यकता थी। उन्होंने न देश को केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में मनरेगा जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने गरीबों को भोजन का अधिकार दिया। इसने भारत को ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि सादगी और ईमानदारी का प्रतीक भी थे। उन्होंने हमेशा दिखावे से दूर रहकर काम किया। वे राजनीति में रहकर भी राजनीति से दूर रहने वाले नेता थे। आज उनके निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और आम जनता, हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनसे मिलने के लिए डायरेक्ट एम्स पहुँच गए, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यही नहीं, हमारे भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मिले हैं, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी का डॉक्टर मनमोहन सिंह पे एक ऐसा बयान वायरल हो रहा है जो हैरान कर देने वाला है। ये पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। इस बयान की असलियत आपकी होश उड़ा देंगे। दरअसल ये बयान 2013 की है, जब मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे। हालांकि उस समय मोदी को भी अंदाजा नहीं था कि वे कुछ समय बाद प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उस समय मोदी ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे। उस समय प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ से कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाओ। जानकारी के लिए बता दें कि 2013 में नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को आतंक का केंद्र बोला था। नवाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देहाती औरत की तरह मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस बयान से नरेंद्र मोदी भड़क गए। नरेंद्र मोदी उस समय दिल्ली में एक रैली कर रहे थे और उसी रैली में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 125 करोड़ व्यक्तियों वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ की औकात क्या है कि वे डॉक्टर मनमोहन सिंह की मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को भी वे बयान सुनना चाहिए, जब उन्होंने मनमोहन सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान को धो डाला। कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे। उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए।
बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों। प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। उनके जाने से भारतीय राजनीति और समाज को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी सोच, उनकी नीतियां और उनका नेतृत्व हमें सिखाता है कि निष्ठा और समर्पण से कुछ भी संभव है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, हम सब उनके आदर्शों को अपनाएं और उनके सपनों का भारत बनाने में योगदान दें। अगर यह वीडियो थोड़े से भी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।